अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन अशफाक ने मीडिया से बात करते हुए रात देर गए तक होटल या पान शॉप खुले रखने पर सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि जो होटल मालकिन रात देर तक होटल खुली रखेंगे उनको 1 लाख रुपए के मुचलके पर बॉन्ड अवर करेंगे। उन्होंने तमाम कारोबार करने वालों को रात 12 बजे तक बंद करने का हुक्म दिया है। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। हमारे सीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस पर ऐसा है कि कोई भी 12 बजे के बाद कोई इस्टेब्लिशमेंट होटल्स ओपन नहीं रहना, बल्कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है सीपी साहब के। इस लिहाज से हम डेली पेट्रोलिंग अरेंज कर रहे हैं। इसी प्रोसेस में मैं कल पेट्रोलिंग करा सीट अपने साउथ वेस्ट जोन में, और बहुत से होटल और ओपन हो रहे, बल्कि मैं इंफॉर्मेशन आने से वो पेट्रोलिंग करने से मेरी पेट्रोलिंग में मेरे नज़र में रियान होटल हुमायूं नगर पीएस लिमिट्स में, और इंटरनेशनल जूस आसिफ नगर पीएस लिमिट्स में, मदीना मिल्क पॉइंट हबीब नगर पीएस लिमिट्स में, और अल अल जजीरा मंदी हबीब नगर पीएस लिमिट में, रूबी पान शॉप गुडी मलकापुर पीएस लिमिट में, और शवरमा लब्बैक शवरमा बल्कि हुमायूं नगर पीएस में। ये लोग 1 o'clock को भी अपना 1:30 को बिजनेस चला रहे थे। उन पर पुलिस स्टेशन को लेके आके केस रजिस्टर किया गया है, और ये एक मुसम्मम इरादे से हम इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब ये जो लोगों पर केस लगाने के बाद सिर्फ वर्कर्स पे नहीं, बल्कि उन पे ओनर्स पे भी हम उनके ऊपर केस लगाएंगे, और ओनर्स पे लगाने के बाद ओनर्स को हम फिर एक बैंड ओवर केस भी लगाएंगे। बैंड ओवर में हम ओनर्स को 1 लाख या 2 लाख ह्यूज अमाउंट में हम बैंड ओवर कराएंगे। बैंड ओवर कराने के बाद अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो लेट नाइट ऑफेंस में वो इस्टेब्लिशमेंट अपन को होटल या मिला, तो कंपलसरी उन 1 लाख या 2 लाख जो बैंड ओवर अमाउंट है वो भरना पड़ता। अगर नहीं भरा तो जेल को जाना पड़ता। और नेक्स्ट टाइम जो मिला, ये तो फर्स्ट टाइम के लिए बैंड ओवर है, वो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हम बैंड ओवर करते। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस करके इसको किसी हाल में हम ये इस्टेब्लिशमेंट ये होटल्स को विथ इन टाइम लिमिट बंद कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे जो होटल वाले ओनर्स हैं, उन लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप एक बिजनेसमैन हैं, एक बिजनेसमैन की हैसियत से, एक इज़्ज़त के शहरी की हैसियत से आप टाइम लिमिट में बिज़नेस कीजिए, वरना ये ऐसा ये चोरों की तरह भागना, डोर्स बंद करना, पीछे के डोर से चलाना, ये उसकी करने की क्या ज़रूरत है। आप टाइम लिमिट में जो कमा सकते हैं वो कमा लीजिए। वो चोरों के ऐसा कमा के करके अपनी इज्जत गंवा के कमाने में उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं होटल ओनर्स और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि कानून के दायरे में रह के आप बिज़नेस कीजिए और इज़्ज़त से जीना चाहिए, वरना ये चोरों की तरह करने से इज़्ज़त भी नहीं रहती और पैसा बगैर इज़्ज़त के पैसा कमाने का भी बेकार है वो। बल्कि मैं अपने इस्टेब्लिशमेंट के ओनर से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये जनरली फ़ोन तो आते हैं, लेकिन हमारे सीपी साहब इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि वैसा उस पर कोई इन्फ्लुएंस करे तो भी मेरे को बोलो, अगर वैसा उतना ये रहे तो मैं आता हूँ, स्पॉट पे भी आता हूँ, बल्कि बोले सपोर्ट कर रहे। और आपके ज़रिए मैं अपने इन्फ्लुएंस करने वाले जैसे पॉलिटिकल लीडर्स से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में एक समाज को सुधारने के लिए जो पुलिस इस काम कर रही है, उसमें आप आड़े ना आए और पुलिस को अपना काम करने दें। इसमें हम किसी शहरी को जो कानून के दायरे में रह के काम कर रहा, हम उसको केस नहीं लगा रहे। जो कानून के खिलाफ वर्जी कर रहा, हम उन्हीं को केस लगा रहे हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को आप प्लीज़ आप सपोर्ट ना करें और इसमें इन्वॉल्व ना हुए, मेरी गुजारिश है आपसे। अभी तक मैं तो कल एक 6 केसेस बुक करा, ये एक कंटिन्यू तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये बैंड ओवर का जो है ना, हम नया एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं। बैंड ओवर करके उन लोगों को फिर वो बैंड ओवर बॉन्ड फोरफिट करके उनको जुर्माना भरने का एक नई स्कीम शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को ज़रा अब उसका असर होगा, बल्कि हम उम्मीद कर रहे हैं। और ये
उम्मीद है ऐसा, मेरी ये जो बात बोल रहा हूँ उन लोगों को ये इस्टेब्लिशमेंट को असर होना चाहिए। एक इज्जत से बिजनेस कीजिए और पैसे कमाइए, जो चोरों की तरह करके मत कीजिए। उससे जीना, इज्जत से कमाना, बोल के मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी करें, ओनर्स के ऊपर भी करें। हाँ, मैं पार्किंग सर नामपल्ली हॉस्पिटल में है। अच्छा, अल जजीरा के ऊपर कल रात में केस लगाया ना। आप लगाए फिर आप देखिए आज भी वो लोग सर ये तो आपके नज़र से बहुत दूर की बात है। आपके डीसीपी ऑफिस से एक 5.5 किलोमीटर की दूरी पे कोई ऐसी बड़ी होटल है जो कोई बड़े पॉलिटिशियन के हाथ के नीचे की है, उनका शटर चलता है, और जो कंप्लेंट करा उसको कॉल जाता है नेक्स्ट डे, अरे कहीं को कर रहे हैं बोल के पुलिस डिपार्टमेंट से। अच्छा, वो अब आइंदा से उसको इन्फ्लुएंस को नहीं करेंगे। थोड़े लोग साथ साथ दरवाजे लगा के भी बैक डोर्स लगा के कर रहे हैं वैसा होटल्स। मेरा सवाल ये है सर, जो सिटीजन, कॉमन सिटीजन या बाजू वाला जो तकलीफ झेल रहा वो पुलिस को कंप्लेंट करे तो पुलिस वाले होटल वाले को कॉमन सिटीजन का नंबर दे रहे हैं कि इन कंप्लेंट करा बोलते। नहीं, ये गलत है। आप, मैं आपसे वादा करता हूँ, आवाम से भी वादा करता हूँ कि आप कुछ ऐसा कहीं भी ऐसा इलीगल बियॉन्ड द टाइम लिमिट कुछ बिजनेस चल रहा तो मेरे को इन्फॉर्म कीजिए। मैं आप लोगों के नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। और जहाँ जहाँ भी चल रहे मैं भी इंफॉर्मेशन, अब जैसे हमारे बोले ऐसा जो एक दो चीज़ बोले वो हमारी नॉलेज में नहीं है, आइंदा उसको भी हम टारगेट लगा के वहाँ पे भी केस लगाएंगे। वही वो सिस्टम को बंद करने के लिए ही, वैसे अगर रहे तो अब हमारे सीपी साहब भी एक 2 महीने का टाइम दिए, एसएचओस को बुला के मीटिंग लगाए। आने के बाद ये सब सेट करने के लिए मैं अभी सडन तो नहीं होता, मैं 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ। अगर 2 महीने में अगर नहीं करे तो सीपी साहब भी इसको एसएचओस पे एक्शन लेने का इरादा है उनका। और हम सीनियर ऑफिसर्स भी हम वक्तन ऐसा चेक करके हम खुद फील्ड पे आके केस लगाएंगे और बंद भी ऐसा हम देखेंगे। अब ये पान शॉप्स भी 11 बजे तक जो किराना व पान शॉप और स्ट्रीट जो रहते ना पूरे 11 बजे तक ख़त्म कर देने का है। जो लाइसेंस के जो है ना स्टैब्लिशमेंट्स वो 12 बजे तक है होटल्स।